मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि 1920 में ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट और उसकी पत्नी कैथरीन अदीलाबाद जंगल का दौरा करते हैं। उधर गौंड जनजाति के लोग गा रहे होते हैं। वहाँ एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मल्ली होता है और जो बहुत ही खूबसूरत गा रही होती है, उसको स्कॉट और उसकी बीवी ज़बरदस्ती दिल्ली ले आते हैं और उसके माँ बाप को कुछ पैसे फेंक के मारते हैं। अपनी बेटी को खुद से दूर होता देख मल्ली की माँ फूट फूट कर रोने लगती है और स्कॉट की गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। यह देखकर स्कॉट के गार्ड मल्ली की माँ पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन स्कॉट उन्हें रोक देता है और कहता है कि बुलेट इन इंडियन से कहीं ज़्यादा महंगी है। तो गार्ड एक बहुत बड़ी लकड़ी मल्ली के माँ के सर पर दे के मारता है और स्कॉट और उसकी बीवी की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। यह बात जब गौंड जनजाति के रक्षक कोमाराम भीम, जिसका किरदार एनटी रामा राव ने निभाया है, उनको पता चलता है तो वो अपने आदमियों के साथ दिल्ली पहुंचते हैं ताकि वो मल्ली को वहां से वापस लेके आ सकें। लेकिन हैदराबाद के निजामेंट भीम के इस मिशन के बारे में स्कॉट को पहले ही चेतावनी दे देते हैं, पर स्कॉट उसकी बातों को उतना सीरियस नहीं लेता। नेक्स्ट सीन में जब स्कॉट को खबर मिलती है कि भीम वाकई दिल्ली पहुंच चुका है, तो वो ऑर्डर निकालते हैं कि जो भी ऑफिसर भीम को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे इनाम और प्रमोशन दोनों दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी सीताराम राजू, जिसका किरदार रामचरण ने निभाया है, प्रमोशन पाने के लिए भीम को पकड़ने की इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। वह स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भाग लेता है और स्कॉट की हत्या का प्रस्ताव रखता है। राम की बातें सुनकर भीम का साथी लच्छू, जो वहाँ मौजूद होता है, राम के पास आता है और बोलता है कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। राम भी उसकी बातें मान लेता है और उसको भीम से मिलवाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लच्छू राम को भीम से मिलवाने के लिए ले चलता है, लेकिन आगे जाकर उन्हें एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है। तब राम अपना पुलिस का बैच उस ऑफिसर को दिखाता है तो वो ऑफिसर राम को सल्यूट करता है, जिससे लच्छू को पता चल जाता है कि राम भी पुलिस वाला ही है और वो डर के भाग जाता है। लच्छू यह बात भीम को बताता है तो भीम भी उसे छिपने के लिए कहता है। आगे दिखाया गया है कि राम और भीम गलती से एक दूसरे से मिलते हैं और एक लड़के को बचाने के लिए एक टीम बनाते हैं, लेकिन वो अपनी पहचान एक दूसरे से छुपाते हैं। आगे चलकर दिखाया गया है कि राम भीम को स्कॉट की भतीजी जेनी के करीब आने में मदद करता है। भीम जेनी के इनविटेशन पर राज्यपाल के महल का दौरा करता है और वह चुपचाप से मल्ली से भी मिल लेता है और उसे इस बात का हौसला देता है कि वह उसे ज़रूर यहाँ से बचा कर लेकर जाएगा। उधर राम उनके नेता का ठिकाना पूछने के लिए लच्छू को पकड़ लेता है। लच्छू एक बहुत ही जहरीला सांप पकड़कर उसे राम पर फेंक देता है और राम को चेतावनी देता है कि इसके काटने से केवल एक ही घंटे में उसकी मौत हो जाएगी और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ गौंड जनजाति के लोगों के पास ही मौजूद है। राम भीम के पास जाता है और उसका इलाज कराता है। भीम और उसके आदमी जंगली जानवर से भरे ट्रक के साथ महल में घुस जाते हैं। भीम उन्हें महल के पहरेदारों पर उतार देता है। हालांकि राम भी वहाँ एक पुलिस अधिकारी के रूप में मौजूद होता है और उन्हें वो रोकता है। भीम राम को उसे गिरफ्तार ना करने की गुहार लगाता है, लेकिन राम नहीं मानता। भीम को बहुत गुस्सा आता है और वह राम से लड़ता है और महल की दीवारों पर चढ़ जाता है। राम उसे रोकता है। दूसरी तरफ स्कॉट ने मल्ली को बंधक बना लिया था ताकि भीम किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण कर दे। आगे दिखाते हैं कि भीम को पकड़ने के लिए राम के विशेष अधिकारी के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। अगले सीन में राम के पिता को दिखाया जाता है। राम के पिता वेंकट राम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वेंकट ने राम से वचन लिया कि वह विद्रोह में भाग लेने वाले प्रत्येक इंसान को एक हथियार प्रदान करेगा। उधर भीम को सार्वजनिक फांसी के जरिए मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है अगर वह घुटने टेकता है और स्कॉट से दया की भीख मांगता है तो स्कॉट उसकी सज़ा कम कर देगा। लेकिन राम द्वारा कोड़े मारने के बावजूद भी भीम मना कर देता है और एक गीत गाना शुरू कर देता है। भीम का गीत लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है और अधिकारियों को उसे वहाँ से लेकर जाना पड़ता है। आगे दिखाते हैं
वेंकट के मित्र राम को सूचित करते हैं कि हथियारों को जब्त करने का उनका लक्ष्य पूरा होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें एक हथियार शिपमेंट के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। राम हालांकि अपने कार्यों के लिए खुद को बहुत दोषी महसूस करता है और भीम और मल्ली को बचाने में लग जाता है। वह स्कॉट से बाहरी इलाके में भीम को मारने का अनुरोध करता है। हालांकि स्कॉट राम की इस चाल को पहचान जाता है और उसे घायल कर देता है, जबकि राम मल्ली को बचाने के लिए गार्ड के सर पर गोली मारता है। लेकिन भीम को लगता है कि राम अभी भी ब्रिटिश लोगों के साथ है और भीम राम को बहुत मारता है और मल्ली को वहाँ से लेकर भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ महीने बाद भीम और उसके आदमी हाथरस में छिपे होते हैं, लेकिन ब्रिटिश सेना वहाँ पहुँच जाती है। सीता, जिसका किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है, इस खतरे को भांप लेती है और यह झूठ बोलकर अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा देती है कि उस स्थान पर चेचक फैला हुआ है। सीता राम के कज़न की मंगेतर है। वह भीम को बताती है कि राम को मौत की सज़ा दी गई है क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ गया था। यह सुनकर भीम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह सीता से राम को बचाने का वादा करता है। नेक्स्ट सीन में भीम जैनी द्वारा किए गए ब्लूप्रिंट की मदद से बैरक में घुस जाता है। वह राम को जेल से मुक्त कराता है और अपने कंधे पर ले जाता है क्योंकि राम की कंडीशन चलने वाली नहीं होती। वे दोनों साथ में पुलिस से लड़ते हैं और भाग जाते हैं। भीम राम का इलाज करता है। हालांकि पुलिस जंगल में उन पर हमला करती है। तभी ऑफिसर राम भगवान राम के मंदिर से एक धनुष और एक बाण लेता है और प्रतिशोध लेते हैं और वह महल की ओर बढ़ जाते हैं। वह एक मोटरसाइकिल से TNT से भरे कमरे में विस्फोट करते हैं। भीम को हथियार फिर से मिल जाते हैं और वह उन्हें राम को सौंप देता है। इसी बीच कैथरीन को भीड़ में मार दिया जाता है, जबकि स्कॉट को राम और भीम द्वारा मार दिया जाता है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीता, जैनी और अन्य लोग फिर से मिलते हैं। राम अपने गांव लौट जाता है और वादे के अनुसार हर इंसान को हथियार दे देता है, जबकि भीम मल्ली को लेकर फिर से अपने गांव लौट जाता है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।